फ्रेंड्स, मेरा नाम शुभम कुमार है और मैं आज आप लोग को 10th का एक चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आइए हेडिंग डालते हैं। तो हम लोग कार्बन पढ़ने वाले हैं। तो कार्बन पढ़ने से पहले हम लोग को ये पता रहना चाहिए कि कार्बन शब्द का मीनिंग क्या होता है। तो कार्बन जो है कार्बन शब्द में जो है एक वर्ड आता है कार्बो, जिसका मतलब होता है कोल, या फिर इसको लोग कह सकते हैं कोयला। यानी कि कार्बन जो है वो कार्बो से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है कोयला। और कार्बन एक्चुअली है क्या? कार्बन जो है एक प्रकार का एलिमेंट है, जैसे कि आपका ऑक्सीजन एलिमेंट हो गया, हाइड्रोजन एक एलिमेंट हो गया, उसी तरह कार्बन भी एक प्रकार का एलिमेंट है। और कार्बन जो है नेचुरली ऑकर होता है। कार्बन अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो कार्बन नेचुरली भी ऑकर होता है, कार्बोनेट्स के फॉर्म में ऑकर होता है। और कार्बन कहीं कहीं पे जो है फ्री स्टेट में भी ऑकर होता है, यानी कि अकेला भी ऑकर होता है, लेकिन अकेला वो बहुत ज्यादा कम ऑकर होता है। लेकिन ऐसे बेसिकली देखा जाए तो कार्बोनेट्स के रूप में ऑकर होता है, हाइड्रोकार्बन के रूप में ऑकर होता है, या फिर आपको कह सकते हैं कि आप लोग का जो नेचुरल गैस वगैरह के रूप में जो है ये ऑकर होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि कार्बन का जो है कैसे उसका रिप्रेजेंटेशन करने जा रहे थे। हम लोग रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे कार्बन एटम का। तो कार्बन एटम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, उसका एटॉमिक मास क्या होता है, उसका सिंबल क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं। तो हमारा हेडिंग जाएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन। ठीक है, तो आइए देखिए, कार्बन जो है एक एलिमेंट है। तो कार्बन एक एलिमेंट है और केमिस्ट्री में क्या है, हर एक एलिमेंट का जो है अपना जो है सिंबल होता है, हर एक एलिमेंट का अपना एटॉमिक नंबर होता है, हर एक एलिमेंट का अपना एटॉमिक मास होता है। तो कार्बन का जो सिंबल होता है वो C होता है, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक मास इसका 12 होता है। तो ये क्या हुआ, रिप्रेजेंटेशन हुआ हमारे कार्बन एटम का, जहां पर इसका एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक मास जो है वो हमारा 12 हुआ। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता क्या है, पहले हम लोग को ये समझना होगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक वैसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो हम लोग देखते हैं क्या उस पर्टिकुलर के एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो आइए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं कार्बन का। तो हेडिंग जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन तक ही रहने देता है। तो देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, हम लोग सब जान रहे हैं। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम लोग करेंगे तो वो होगा तो हम लोग साफ तौर पे देख चुके हैं कि ये जो है कार्बन एटम का जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग किए हैं, जहां पर एटॉमिक कन्फिग्रेशन में हम लोग साफ देख सकते हैं कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो है 4 इलेक्ट्रॉन होता है। अब चलिए हम लोग कार्बन का जो है मीनिंग देख लिए, रिप्रेजेंटेशन देख लिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लिए। अब हम लोग को देखना है कि कार्बन का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कार्बन कौन सा गुण दिखाता है, कौन सा ऐसा गुण है जिससे हम लोग पहचान सकते हैं कि ये कार्बन है। पहले हम लोग इसको इरेज करते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, कार्बन के कुछ गुण पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं कार्बन का। तो देखिए, अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं
तो कार्बन की प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो पहला पॉइंट ये आता है कि वो टेट्रावैलेंट होता है। दूसरा पॉइंट ये होगा कि कार्बन जो है कैटिनेशन का प्रॉपर्टी दिखाता है या सेल्फ लिंकिंग का प्रॉपर्टी दिखाता है। लेकिन ये सब पढ़ने से पहले हम लोग को ये पढ़ना चाहिए कि कार्बन जो है कौन सा बॉन्ड बनाता है। तो समझिए, कार्बन जो है एक नॉन मेटल होता है और नॉन मेटल हमेशा क्या करता है, वो जो है कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। और कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड एक वैसा बॉन्ड है जिसमें कोई भी दो एटम जो है अपना ऑक्टेट पूरा करता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो कार्बन जो है वो नॉन मेटल है, तो वो जो है हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, वो भी किसके द्वारा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा। तो एक पॉइंट हमारा यहाँ पे जाएगा। कार्बन इज अ non-metal which always form covalent bond। अभी हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड पे डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इस पर डिस्कशन करेंगे तो हम लोग टॉपिक से भटक सकते हैं। क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड एक अपना ही कह सकते हैं क्या, ये एक नेचर ऑफ बॉन्डिंग है जिसके द्वारा कोई पर्टिकुलर एटम क्या करता है, अपना ऑक्टेट या डबलेट पूरा करता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन का क्या क्या गुण होता है, कार्बन का क्या क्या लक्षण होता है, उस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो हमारा हेडिंग जाएगा properties of carbon। कार्बन का पहला प्रॉपर्टी है कि वो जो होता है वो टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रावैलेंट होता है। अब ये टेट्रावैलेंट क्या है वो जरा हम समझेंगे। तो टेट्रावैलेंट क्या है, टेट्रावैलेंट अगर इस शब्द को हम लोग तोड़ते हैं तो ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, हम लोग सब देख चुके हैं। एक है टेट्रा, दूसरा है ये वैलेंट। टेट्रा का मतलब होता है चार, वैलेंट का मतलब क्या होता है, वैलेंसी। यानी कि हम लोग जानते हैं वैलेंसी क्या है, हम लोग सिंपली जानते हैं कि कोई भी एटम जो है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए या डबलेट पूरा करने के लिए वो क्या करता है, या तो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट से लूज करता है या तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो अपना ऑक्टेट डबलेट पूरा करता है, उसी को हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि टेट्रावैलेंट जो है वो दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, एक टेट्रा दूसरा वैलेंट। टेट्रा का मतलब होता है चार, या फिर हम सिंपली लिख सकते हैं 4, और वैलेंट का मतलब हमारा सिंपली हम लोग कह सकते हैं वैलेंसी। ठीक है, तो ये टेट्रावैलेंट का मतलब हो गया। कार्बन टेट्रावैलेंट कैसे होता है वो जरा समझिए। हम लोग कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर चुके हैं, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, एटॉमिक मास कितना होता है 12। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो K में जाता है 2 इलेक्ट्रॉन, L में जाता है 4 इलेक्ट्रॉन। अब K में 2 इलेक्ट्रॉन क्यों गया, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो हम लोग करते हैं ना वो Q_2 के फॉर्मूला के आधार पे करते हैं, जो कि नील्स बोर दिए थे। तो इसमें K में जो है मैक्सिमम हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन ही रख सकते हैं, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग रख दिए, और L में जो है 4 इलेक्ट्रॉन रख दिए। तो 2 और 4 को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 6 इसका एटॉमिक नंबर मिल जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका पूरा हो जाता है। तो देखिए हम लोग इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट L जो है ये इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट, इसको सेल भी हम लोग बोल सकते हैं। तो आउटर मोस्ट सेल में इसका 4 इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से कार्बन को हमेशा जो है टेट्रावैलेंट बोला जाता है। अब चलिए हम लोग कार्बन का दूसरा प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। हाँ, तो दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे थे कि कार्बन का जो दूसरा प्रॉपर्टी होता है वो कैटिनेशन का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो आइए इसको लिखते हैं। या फिर इसको हम लोग सेल्फ लिंकिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को जो है अच्छे से समझना है, क्योंकि इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में यानी कि ये जो कैटिनेशन का प्रॉपर्टी है कार्बन का, इसमें बहुत सारे बच्चों को जो है थोड़ा डाउट रहता है। तो समझिए ध्यान से, देखिए कैटिनेशन एक वैसा प्रॉपर्टी है कार्बन का,
कैटिनेशन एक वैसा प्रॉपर्टी है कार्बन एटम का जहां पे एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ता है, लेकिन दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ता है तो किस बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है? वो कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। और वो कोवेलेंट बॉन्ड जो दो कार्बन के बीच में रहता है ना, वो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड रहता है। ठीक है, तो हम क्या बोले, कैटिनेशन एक वैसा प्रॉपर्टी है कार्बन एटम का जहां पे एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से जुड़ता है, दूसरा कार्बन एटम तीसरा कार्बन एटम से जुड़ता है। इस तरह करते करते चेन जो है वो लंबा होता जाता है। चाहे जितना भी कार्बन एटम जुड़े, 10 कार्बन एटम जुड़े, 12 कार्बन एटम जुड़े, 15 जुड़े, उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन एक कार्बन एटम जब दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ेगा तो वो कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगा और कोवेलेंट बॉन्ड में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ऐसे प्रॉपर्टी को कार्बन को हम लोग कैटिनेशन बोलते हैं या सेल्फ लिंकिंग बोलते हैं। तो आइए इसका डेफिनेशन लिखते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम, द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम in which one carbon atom attached with another carbon atom with strong covalent bond, covalent, ये A है, थोड़ा रुक जाइए, ये A है, strong covalent bond, then this is called कैटिनेशन और सेल्फ लिंकिंग। ठीक है, तो क्या बोले हम, इसका डेफिनेशन क्या जाएगा, फिर से एक बार पढ़ देते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम, यानी कि वैसा प्रॉपर्टी, वैसा गुण किसी भी कार्बन एटम का, इन विच वन कार्बन एटम अटैच विथ अनदर कार्बन एटम, जहां पर एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ता है, बॉन्ड बनाता है, विथ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा, देन दिस इज कॉल्ड कैटिनेशन और सेल्फ लिंकिंग। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कैटिनेशन या सेल्फ लिंकिंग बोलते हैं। ठीक है, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन एटम। तो कार्बन एटम के एलोट्रोप्स क्या होते हैं? एलोट्रोप्स को डिस्कस करने से पहले हम लोग को ये समझना होगा कि एलोट्रोप्स का मतलब क्या होता है। यानी कि एलोट्रोप्स जो है वो एक प्रकार का, कह सकते हैं क्या, कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट का जो है वो एक प्रकार का फिजिकल फॉर्म है जिसमें कोई पर्टिकुलर एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकता है। अगर एग्जाम्पल कार्बन जो है वो एक एलिमेंट है, तो कार्बन का एलोट्रोप्स क्या आ जाएगा, कार्बन का एलोट्रोप्स जो है वो ग्रेफाइट होगा, चारकोल होगा, डायमंड होगा, बकमिनिस्टर फुलरेंस होगा। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं, क्या टॉपिक डालते हैं नया अपना, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो आइए टॉपिक डालते हैं। तो हमारा हेडिंग क्या है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स का मतलब हम बता चुके हैं आपको, यानी कि ये जो है कोई पर्टिकुलर एलिमेंट क्या होता है, या कोई पर्टिकुलर एलिमेंट जो होता है वो जो है दूसरे फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, उसी को हम लोग एलोट्रोप्स बोलते हैं। जिस तरह अगर हम लोग बात कर लेते हैं कार्बन का, तो कार्बन का दूसरा फिजिकल फॉर्म जो है वो ग्रेफाइट है, डायमंड है, चारकोल है, बकमिनिस्टर फुलरेंस। तो ये सब क्या हो गया, एलोट्रोप्स हो गया कार्बन एटम का। तो हम लोग कुछ एलोट्रोप्स जो है डिस्कस करते हैं। आइए, पहला एलोट्रोप हम लोग डिस्कस करते हैं, वो है हमारा ग्रेफाइट।
ठीक है। अब हम लोग बताएंगे कि ग्रेफाइट होता क्या है, ठीक है। तो ग्रेफाइट होता क्या है? ग्रेफाइट जो है एक एलोट्रोप है कार्बन एटम का, और ग्रेफाइट एलोट्रोप है कार्बन एटम का। इसका मतलब क्या? ये कार्बन से ही मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं क्या, ग्रेफाइट को हम लोग जनरली कहां पर ऑब्जर्व करेंगे? तो समझिए, हम लोग सब बच्चे में पेंसिल का तो यूज जरूर किए होंगे। पेंसिल को जब हम लोग शार्पनर से हम लोग रब करते हैं तब हम लोग देखते हैं क्या, या फिर जब हम लोग पेंसिल के अंदर में जो ग्रे कलर वाला भाग रहता है उसी को हम लोग ग्रेफाइट बोलते हैं। और ग्रेफाइट के बारे में हमेशा ये बात याद रखना है कि ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर होता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का। गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। इसका मतलब क्या, अगर ग्रेफाइट के दोनों टर्मिनल्स को एक पॉजिटिव एंड दूसरा नेगेटिव एंड बैटरी से अगर हम लोग अटैच करते हैं तो ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा, जिसकी वजह से ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि विद्युत का वो सुचालन करता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को अपने से जो है वो फ्लो जो है करने देता है। वो विद्युत का एक सुचालक होता है, कुचालक नहीं होता है, सुचालक होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को वो अपने से जो है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर होता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का। तो आइए इसको लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लोग ये नहीं लिखते हैं, सबसे पहला पॉइंट हम लोग ये लिखते हैं कि ग्रेफाइट जो है वो एलोट्रोप है हमारा कार्बन का। एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन एटम, एलोट्रोप होगा कार्बन एटम। दूसरा पॉइंट हमारा जाएगा कि ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो लिखेंगे ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा हम लोग अगर बात कर लेते हैं तो दूसरा इलेक्ट्रोप हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डायमंड के बारे में। तो आइए दूसरा इलेक्ट्रोप डिस्कस करते हैं, डायमंड। हेडिंग जाएगा हमारा डायमंड। तो देखिए डायमंड क्या होता है। डायमंड को हम लोग हिंदी में हीरा बोलते हैं, और सभी लोग जानता है क्या हीरा क्या होता है। सब जानता है कि हीरा जो है एक प्रकार का शाइनी ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये बहुत ज्यादा चमकीला होता है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, बहुत ज्यादा आकर्षित होता है, देखने में हम लोग को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो डायमंड का यूज हम लोग जो है ज्वेलरी वगैरह में भी करते हैं। तो डायमंड एक्चुअली है क्या, डायमंड भी एक प्रकार का एलोट्रोप है कार्बन एटम का। और डायमंड जो है ना इस दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, इस दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इसका मतलब क्या कि इस दुनिया में जितना भी सब्सटेंस है कि डायमंड जो होता है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारे इस पर्टिकुलर कह सकते हैं हमारे अर्थ का जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है वो डायमंड है। या फिर हम लोग कह सकते हैं हिंदी में इसको क्या कह सकते हैं, सबसे कठोर पदार्थ जो है वो डायमंड है, ठीक है। डायमंड का यूज क्या होता है? डायमंड का यूज जो है वो ज्वेलरी वगैरह में होता है, ज्वेलरी सब बनाया जाता है डायमंड का यूज करते हुए। दूसरा इंपॉर्टेंट यूज है डायमंड का, दूसरा इंपॉर्टेंट यूज डायमंड का क्या है कि कुछ डॉक्टर वगैरह कुछ स्पेशल प्रकार का सर्जरी परफॉर्म करने के लिए डायमंड का यूज करते हैं। उस सर्जरी में जो है वो जो है डायमंड का यूज करते हैं, और उस डायमंड को जो उस हिसाब से वो डिजाइन करते हैं ताकि सर्जरी जो है परफॉर्म किया जा सके। इसके अलावा हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि डायमंड का यूज जो है वो बहुत ज्यादा जो है अलग अलग चीजों में भी होता है। उतना डिस्कस नहीं करना है, इतना काफी है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसके बारे में, 2 पॉइंट। इसका 2 पॉइंट जाएगा डायमंड इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, इट इज द hardest substance of the earth। आइए हम लोग क्या इलेक्ट्रोप्स में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। इलेक्ट्रोप्स में पहला इलेक्ट्रोप हम लोग ग्रेफाइट का डिस्कशन कर लिए, डायमंड का डिस्कशन कर लिए।
तीसरा एलोट्रोप जो है वो हमारा बकमिंस्टर फ्लोरेंस, उसका भी डिस्कशन करते हैं। पहले इसको इरेज कर लेते हैं। यानी कि हम लोग कार्बन का तीसरा एलोट्रोप हम लोग फाइनली डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि हमारा बकमिंस्टर फ्लोरेंस है। तो आइए हेडिंग डालते हैं। ये तीसरा एलोट्रोप है बकमिंस्टर फ्लोरेंस। ये एक एलोट्रोप है हमारे कार्बन का, और ये रिसेंटली जो है साइंटिस्ट के द्वारा जो है खोजा गया है, इन्वेंट किया गया है। और बकमिंस्टर फ्लोरेंस का जो है केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो C60 होता है। और बकमिंस्टर फ्लोरेंस का अगर स्ट्रक्चर का हम लोग बात कर लें तो बकमिंस्टर का फ्लोरेंस का जो स्ट्रक्चर जो है ना वो कहीं ना कहीं फुटबॉल टाइप में दिखता है, जिसके वजह से जो है इसका फॉर्मूला जो है वो C60 भी होता है। तो इसके बारे में ये 2 पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं। It is an allotrope of carbon atom. दूसरा, its formula is C60, ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं C60 इसका फॉर्मूला होता है, या फिर इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। C60 जो है इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। और देखिए बकमिंस्टर फ्लोरेंस जो है वो रिसेंटली जो है इन्वेंट किया गया है, जिसकी वजह से ज्यादा प्रॉपर्टीज हम लोग को बकमिंस्टर फ्लोरेंस का जो है। तीसरा एलोट्रोप जो है हमारा कार्बन का अभी पूरा हुआ, जो कि हम लोग रिसेंटली डिस्कशन कर चुके हैं, बकमिंस्टर फ्लोरेंस। अब आइए हम लोग शुरू से क्या पढ़ लिए तो हम लोग को एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए। सबसे पहले हम लोग क्या देखे, हम लोग कार्बन देखे, कार्बन एक्चुअली होता क्या है, कहाँ से आया है, उसका रिप्रेजेंटेशन देखे कि उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, उसका एटॉमिक मास क्या होता है। फिर फाइनली जो है हम लोग कार्बन एलिमेंट को जो है रिप्रेजेंट किए, फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखे। उसके बाद हम लोग क्या किए, हम लोग कार्बन एलिमेंट का जो है कुछ प्रॉपर्टी पढ़े, जैसे कि टेट्रावैलेंसी, फिर हमारा केटिनेशन। उसके बाद हम लोग कार्बन का जो है एलोट्रोप्स देखे, उसमें हम लोग ग्रेफाइट, डायमंड, बकमिंस्टर फ्लोरेंस जो है डिस्कस कर चुके हैं। अब आइए हमारा नेक्स्ट हेडिंग जाएगा, वो नेक्स्ट हेडिंग हमारा जाएगा हाइड्रोकार्बन। अब हम लोग समझते हैं कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। पहले इसको इरेज कर लेते हैं। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने देख लिया कि कार्बन क्या होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, कार्बन का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। उसमें हम लोग देख लिए क्या कि टेट्रावैलेंट होता है, सेल्फ लिंकिंग होता है। और फिर हम लोग अंत में क्या देखे, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, जिसमें हम लोग ग्रेफाइट, डायमंड, बकमिंस्टर फ्लोरेंस का डिस्कशन किए। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हाइड्रोकार्बन डिस्कस करेंगे। थैंक यू। A better kid.